हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अल्ताफ। आपको पता होगा कि मैं इस चैनल पर आपको फार्मा की क्लास पढ़ाता हूँ, जिसमें से पिछली क्लास में हमने बात की थी डायरेटिक्स मेडिकेशन जो ड्रग यूज इन यूरिनरी सिस्टम में, और इस क्लास में हम एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स की बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं फार्माकोलॉजी सेकंड, इसमें से आज का हमारा टॉपिक है एंटी डाययूरेटिक्स ड्रग्स। बेसिकली आपको पता होगा कि एंटी डायरेटिक्स का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच। बेसिकली आपको पता होगा कि आज हमारा टॉपिक है एंटी डायरेटिक्स हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन से पता ये चलता है कि एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स क्या होती हैं। जो हमारी बॉडी में एंटी डायरेटिक्स हार्मोन होते हैं, जो हमारा ब्रेन होता है एंटी डायरेटिक्स हार्मोन को बनाता है, फॉर्मुलेट करता है, और जो हमारी पेनक्रियाज होती हैं वो उसको सिक्रेशन करती हैं। एंटी डायरेटिक्स हार्मोन जो होते हैं वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में और बहुत सारे फंक्शन हमारी बॉडी में करते हैं। बेसिकली एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स क्या होती हैं? तो ऐसी ड्रग, दिस टाइप ऑफ ड्रग व्हिच आर यूज to reduce urine output by increasing water reabsorption in kidney। बेसिकली एंटी डायरेटिक्स हार्मोन या एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स क्या होती हैं? एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारे यूरिन आउटपुट को, किसी भी इंडिविजुअल के यूरिन आउटपुट को रिड्यूस करती हैं, उसके जो आउटपुट होता है उसे रिड्यूस करती हैं, और दूसरा जो होता है उसके वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है, उसके वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को किडनी में बढ़ाती हैं। ऐसी मेडिकेशन को हम एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स कहते हैं। जैसे यूरिन आउटपुट को वो रिड्यूस कर देंगी, जो यूरिन आउटपुट होगा किडनी के द्वारा, बेसिकली किडनी के द्वारा जो उसका यूरिन आउटपुट होगा, जैसे यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में होगा, जैसे नेफ्रॉन्स यूरिन का फॉर्मेशन करेंगी, तो जो उसके आउटपुट होते हैं, जो मान लो कि जो नॉर्मल आउटपुट होता है 2200 से 2500 ml पर डे, या एटलीस्ट जो भी होता होगा, वो उसके आउटपुट को रिड्यूस कर देंगी। जो इसका आउटपुट होगा वो इससे कम आएगा, लेस देन आएगा ये। और जो इसके बाद जो इसके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है किडनी में, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम पोटेशियम, उसके रीअब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करेंगे किडनी में। तो ऐसी मेडिकेशन से एंटी डायरेटिक्स मेडिकेशन होती है। फिर हम देखते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ये हमारी बॉडी में किस तरह से अपना वर्क करती है, कहाँ पर इनके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ये किडनी पर वर्क करती हैं, तो और ये हमारी बॉडी में किस तरह से काम करती हैं। फिर देखते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स होती हैं वो एडीएच हार्मोन के जो इफेक्ट होता है उसे कम कर देती हैं किडनी पर। उसके बाद किडनी में कलेक्टिंग ड्रग्स पाई जाती है, वहां पर एक रिसेप्टर्स पाया जाता है जिनके साथ ये बाइंड होती हैं। फिर बाइंड होने के बाद फिर ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं। तो बेसिकली इसके मैकेनिज्म, इट इज आल्सो एक्ट एज enhance the action of ADH। बेसिकली सबसे पहले जो एंटी डायरेटिक्स हार्मोन होती हैं, एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स होती हैं, वो एंटी डायरेटिक्स हार्मोन के इफेक्ट को कम कर देती हैं। सबसे पहले इस इफेक्ट को कम करने के बाद फिर ये इट डायरेक्टली वर्क ऑन द बाइंडिंग रिसेप्टर्स ऑफ tubules इन किडनी। बेसिकली सबसे पहले ये एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स जो होती है वो एंटी डायरेटिक्स हार्मोन के इफेक्ट को कम कर देती हैं, इनहेंस कर देती हैं। उसके बाद ये डायरेक्टली बाइंड होंगी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो होती हैं हमारी बॉडी में, किडनी में पाई जाती हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, उसके में रिसेप्टर जो पाए जाते हैं उनके साथ बाइंड होती हैं और अपना वर्क करती हैं। इसके बाद ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं, वाटर रीअब्जॉर्प्शन।
को इंक्रीज कर देती है। बेसिकली एंटी डायरेटिक्स ड्रग जो होती है वो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, जिससे हमारी किडनी जो होती है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा करती है, जिससे सोडियम, पोटेशियम और अदर सारी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में मेंटेन रहे और उसकी नॉर्मल वैल्यू अच्छी रहे, जिससे हमारे बॉडी में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। फिर हम देखते हैं एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स होती है वो किन किन डिजीज में हमें काम आती है या इसके इंडिकेशन और यूजेस क्या होते हैं। बेसिकली एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स जो होती है उसके इंडिकेशन होते हैं डायबिटिक इंसिपिडस। बेसिकली डायबिटिक इंसिपिडस वो होता है जब हमारी बॉडी एंटी डायरेटिक्स हार्मोन का सिक्रेशन कम कर देती है। एंटी डायरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन जो होता है या उसका इफेक्ट जो होता है वो हमारी बॉडी में कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी जो होती है एक्सेसिव फ्लूइड रिटेंशन करती है। बेसिकली सबसे पहले हम इसके इंडिकेशन देखते हैं। इंडिकेशन या यूजेस, एंटी डायरेटिक ड्रग्स के यूज कहाँ कहाँ पर होते हैं। सबसे पहले है डायबिटीज इंसिपिडस। बेसिकली डायबिटिक इंसिपिडस क्या होता है? डायबिटिक इंसिपिडस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो एंटी डायबिटिक्स हार्मोन होता है उसका इफेक्ट जो होता है हमारी बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी किडनी जो होती है वो वाटर या किसी भी चीज का फ्लूइड का रिटेंशन करने लगती है, जो हमारी बॉडी के लिए ओबेसिटी या बहुत सारे डिजीज कॉज कर सकती है। जिसमें इसमें क्या होता है कि इफेक्ट जो होता है एडीएच हार्मोन वो मतलब इनहेंस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर का रिटेंशन होने लगता है किडनी में। ये होती है डायबिटिक इंसिपिडस। दूसरी कंडीशन है पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन। पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन। आप हॉस्पिटल में काम किए होंगे, आपको पता होगा किसी भी इंडिविजुअल को अगर भी ऑपरेशन, किसी भी इंडिविजुअल को अगर एब्डोमेन की सर्जरी होती है या किसी भी इंडिविजुअल में कोई भी दिक्कत होती है तो उसका जो एब्डोमेन होता है उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उसमें भी हम ये एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स होती है उसका यूज करते हैं। तीसरी कंडीशन है नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया में क्या होता है, जो यूरिन का सिक्रेशन होता है या एक्सक्रीशन होता है हमारी बॉडी से वो नाइट के समय बहुत कम हो जाता है। टू रिड्यूस यूरिन एक्सक्रिएशन इन नाइट टाइम। और बेसिकली ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हम देते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में आपको पता होगा जैसे हमारी बॉडी में अगर किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो जहां से हमारी ब्लड क्लॉट होती है तो सबसे पहले वहां पर फिब्रिन आता है, क्लॉटिंग फैक्टर, जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने के लिए हेल्प करता है। जिसमें से अगर ये किसी प्रकार की हमारे बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होते हैं तो उसमें भी हम एंटीडायबिटिक्स हार्मोन के ड्रग्स दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की किन किन डिजीज कंडीशन में या किन किन अदर सिचुएशन में हमें एंटीडायबिटिक्स हार्मोन नहीं देना। बेसिकली हम देखते हैं एंटीडायबिटिक्स हार्मोन के कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सबसे पहले अगर हम एंटी डायरेटिक्स हार्मोन या एंटी डायरेटिक ड्रग्स जो होती है इसकी हम ओवरडोज लेते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शन कर सकती है, तो हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है टू द ड्रग्स। हाइपर सेंसिटिविटी टू द ड्रग, हमें हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है ड्रग से। दूसरी कंडीशन है सीएडी। बेसिकली सीएडी का मतलब है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी हम इस मेडिकेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। फिर है क्रोनिक नेफ्राइटिस। क्रोनिक नेफ्राइटिस का सीधा सीधा मतलब है जो हमारी किडनी में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, अगर उनमें लंबे समय से इन्फ्लामेशन हो जाता है तो भी हम इस मेडिकेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। फिर है सीजर एंड
बेसिकली ये होते हैं एंटी डायरेटिक्स हार्मोन के कॉन्ट्राइंडिकेशन। हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है हमें ड्रग से, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, बेसिकली हार्ट में कोरोनरी आर्टरी पाई जाती है, अगर उसमें भी किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या वहां पर अथेरियोस्क्लेरोसिस हो जाए कोरोनरी आर्टरी में, या फैट का डिपोजिशन हो जाए, फिर भी हम ये मेडिकेशन का यूज नहीं करते। तीसरा कंडीशन है क्रॉनिक नेफ्राइटिस। क्रॉनिक नेफ्राइटिस का मतलब सीधा सीधा है कि किडनी होती है, उसमें किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होती है, नेफ्रॉन में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अगर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की चेंजेस आती है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो फिर हम, अगर लंबे समय तक इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो फिर हम ये मेडिकेशन एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स नहीं दे सकते। फोर्थ कंडीशन है सीजर्स एंड एपिलेप्सी या माइग्रेन। सीजर्स में भी हम एंटी डायरेटिक्स हार्मोन नहीं देते हैं या एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स नहीं देते हैं। फिर हम बेसिकली इसके बात करेंगे ड्रग इंट्रैक्शन, या किन अदर क्लास की ड्रग के साथ इंटरेक्ट करके हमारी बॉडी के लिए फेटल हो सकती है। ड्रग इंट्रैक्शन का मतलब सीधा यही मतलब होता है, जैसे मान लो किसी क्लास की ड्रग है, अगर उसे हम किसी अदर क्लास की ड्रग के साथ दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए एडवर्स इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे फेटल हो सकते हैं। तो फिर ये होते हैं किसी भी ड्रग्स के उसके ड्रग इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन मतलब इंट्रैक्ट होना। फिर हम देखते हैं कि एंटी डायरेटिक्स हार्मोन होती है, या एंटी डायरेटिक्स हार्मोन को हम एंटी डायरेटिक ड्रग्स भी कहते हैं। जो एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स होती है उन्हें हम किन अदर ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, वरना वो आपस में बाइंड होकर के हमारी बॉडी के लिए एडवर्स या फेटल हो सकते हैं। तो फिर देखते हैं ड्रग इंटरेक्शन। बेसिकली कार्बोमाजिपाइन और टीसीए ट्राइसाइक्लिक और अदर सारी ड्रग्स हैं जिनके साथ हमें एंटी डायरेटिक्स नहीं देना है, जिससे ये हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीशन होगा उसे इंप्रूव कर देंगे। जैसे ड्रग इंटरेक्शन में कार्बोमाजिपाइन, क्लोफिवरेट, फ्लूइडो cortisone, they improve anti-diuretics effect। ड्रग इंटरेक्शन में कार्बोमाजिपाइन, क्लोफोरिवेट, फ्लूरोकोर्टिसोन और फिर अदर सारी ड्रग्स हैं जो एंटी डायरेटिक्स के साथ नहीं देना है, वरना ये एंटी डायरेटिक्स के इफेक्ट को उसे इंप्रूव कर देंगी, बढ़ा देंगी। फिर दूसरी कंडीशन है एथेनॉल, हेपेरिन, लिथियम में रिड्यूस द एडीएच एक्शन। बेसिकली हम ड्रग इंटरेक्शन में देख सकते हैं कार्बोमाजिपाइन, क्लोरोफॉर्बिवेट, फ्लूइडोकॉर्टिसोन, जो ये होती है ये एंटी डायरेटिक्स जो इफेक्ट होता है उसे इंप्रूव कर देती है, बढ़ाती है। तो फिर हमें इसे इस ड्रग के साथ नहीं देना है, एडीएच के साथ इसे बाइंड नहीं करना है, वरना ये इसके इफेक्ट को और बढ़ा देंगी, वरना वो हमारी बॉडी के लिए फेटल हो सकता है, हमारी बॉडी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो हमें इसके साथ ये मेडिकेशन नहीं देनी। दूसरी कंडीशन है कि दूसरी ड्रग से एथेनॉल, एल्कोहल का ही है, हिफेरिन, लिथियम, ये जो अदर क्लास की ड्रग्स होती हैं, ये जो एंटी डायरेटिक्स हार्मोन होता है या एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स होती है, जो उसके इफेक्ट होती है वो हमारी बॉडी में कम कर देती है। तो बेसिकली कोई भी क्लास की ड्रग है, अगर वो उसके इफेक्ट को बढ़ा देगी, वो भी हमारी बॉडी के लिए एक हार्मफुल है। अगर कोई भी ड्रग्स अगर उस ड्रग्स के इफेक्ट को कम कर देगी, फिर भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो हमें इन दो ड्रग्स को, एंटी डायरेटिक्स जो ड्रग्स होती है उन्हें इनके साथ बाइंड नहीं होने देना, मतलब इनके साथ हमें ये ड्रग्स नहीं देना बिल्कुल। ये हमारी मेडिकल के लिए अगर ये ड्रग्स हम देते हैं तो या तो उसकी इफेक्ट कम हो जाएगी हमारी बॉडी, या उसकी इफेक्ट ज्यादा हो जाएगी, दोनों हमारे बॉडी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। समझ में? फिर अब हम देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट
एडवर्स इफेक्ट वो होता है जैसे मान लो कि हम कोई भी ड्रग्स ली, बेसिकली आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमने मिनॉक्सिडिल ली। मिनॉक्सिडिल बेसिकली हेयर के लिए मतलब हार्ट के लिए दिया जाता है, एक क्लास की ड्रग्स होती है जो हार्ट पेन हार्ट के लिए दिया जाता है, लेकिन उसके जो इफेक्ट होंगे अगर हमारी बॉडी में स्किन रेसेस हो या बहुत सारे बॉडी में स्किन में प्रॉब्लम्स हो या और कहीं पर प्रॉब्लम्स हो, तो वो उसके इफेक्ट होते हैं कि एक समझ में आता है कि उसका इफेक्ट क्या होता है। अगर वो हमारी हार्ट की जगह पर काम करने की जगह पर स्किन पे रिएक्शन करने की जगह पर वो अगर वो सीधे हमारे हेयर पे प्रॉब्लम, जैसे वो उसकी हेयर ग्रोथ बढ़ाती है, तो वो उसके एक साइड इफेक्ट के बाद वो अदर इफेक्ट दिखाए, दैट्स कॉल्ड एडवर्स इफेक्ट। कि ये मान लो कि एंटी डायरेटिक ड्रग्स देते हैं तो उसके एक तो इफेक्ट समझ में आता है कि हाँ क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, अगर वो उससे हटकर भी हमारे बॉडी में इफेक्ट करे, दैट्स कॉल्ड एडवर्स इफेक्ट। तो अब हम देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। एडवर्स इफेक्ट में होते हैं, मान लो कि हमने एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स दी, तो वो हमारे बॉडी में किडनी है जो फिल्ट्रेशन करने का काम करती है, मतलब वेस्ट चीजों को बाहर निकालने का काम करती है, और जो हमारी बॉडी के लिए एक्सेसिव इंपॉर्टेंट चीज होते हैं सोडियम पोटेशियम अमोनिया, जो अमोनिया तो मान लो वेस्ट चीजें हैं और मान लो प्रोटीन्स है, तो ये इसे फिल्टर करती है ब्लड से, तो फिर वो हमारे बॉडी के लिए जितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उसे किडनी के अंदर ही रोक लेती है। तो अगर एडवर्स इफेक्ट में हमने एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स दी, तो मान लो कि हमारी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट में जैसे वो वाटर के रिटेंशन, अगर मान लो कि इंडिविजुअल्स 6 से 7 लीटर नॉर्मली पानी पीता है एक दिन के लिए, अगर वो हमारी बॉडी में एक्सक्रीट आउट होगा फिर तो हमारी बॉडी अच्छी रहेगी। मतलब एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि हमने इतना पानी पिया तो हमारा इतना आउटपुट होना चाहिए, जितना मैंने इनपुट लिया उतना ही आउटपुट होना चाहिए। अगर हम मान लो कि हमने दिन भर में एक दिन में इनपुट लिया 6 से 7 लीटर वाटर का, अगर हमारे बॉडी से 1 लीटर ही वाटर बाहर निकलता है, मतलब इनपुट से कम आउटपुट बाहर निकलता है, तो हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे फैक्टर्स कॉज कर सकता है, बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर कर सकता है, तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो फिर अगर इसके जो एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स हैं, इसके जो इफेक्ट होते हैं, मतलब मान लो कि इसके एडवर्स इफेक्ट, तो मान लो कि हमने एक दिन में 7 लीटर पानी पिया, अगर 1 लीटर ही एक्सक्रीट हो रहा है, मतलब इनपुट इतना है अगर आउटपुट इतना है, तो ये हमारी बॉडी के लिए फेटल है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में स्टोर जाकर होगा। अगर जितनी चीज खाए हमने बाहर ना निकलेगा तो फिर हमारी बॉडी में स्टोर होगा, तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इसलिए जो इसके जो एंटी डायरेटिक ड्रग्स होती है, इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं एक्सेसिव वाटर रिटेंशन, एक्सेसिव वाटर रिटेंशन होता है जिससे मे कॉज, जिससे हमें अपीयर सिम्टम्स, जिससे हमें हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम्स अपीयर होंगे, सच एज हेडेक, ड्राउजीनेस एंड कोमा। बेसिकली एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स हुई, अगर वो हमारी किडनी में एक्सेसिव वाटर रिटेंशन हमारी बॉडी में होगी, अगर हमारी बॉडी में पानी ज्यादा देर तक रहेगा तो वो हमारी बॉडी के लिए फेटल हो सकते हैं, तो कॉज कर सकते हैं हमारी बॉडी में अपीयर जो सिम्टम्स, हेडेक, नॉर्मली सर दर्द होगा, ड्राउजीनेस होगा, और इंडिविजुअल्स कोमा में भी जा सकता है, कोमा में। फिर हम देखते हैं कि एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स दी, मान लो कोई भी नर्स हॉस्पिटल में काम कर रही है, तो बेसिकली बहुत सारे पेशेंट आते हैं जैसे डायबिटिक इंसिपिडस वाले पेशेंट है, तो इसमें नर्स का क्या रोल है कि ये ड्रग्स कैसे पेशेंट के ऊपर ट्रीट करनी है, कैसे पेशेंट को देनी है, उसके डोज कैलकुलेट करना है, वरना ये हमारी बॉडी के लिए दोनों में हार्मफुल है। अगर कम भी देंगे फिर भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, अगर ज्यादा यूज हो जाएगी फिर भी हमारी बॉडी के लिए